ये पायलट कार उनकी निकल गई है। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री अपने घर से फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए निकल रही हैं और ये बजट जिसका सबको इंतजार है, ये तस्वीर सबको इंतजार होगा। ये तस्वीर देखिए, इस तस्वीर में निर्मला सीतारमण गाड़ी में बैठी हैं और ये कार है निर्मला सीतारमण। इस कार में पीछे बैठकर निकल गई तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यहाँ से फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए निकल चुकी हैं। जिस बात का इंतजार था, अनुराग ठाकुर पहले पहुँच चुके हैं, निर्मला सीतारमण अभी निकली है और सबको इंतजार है कि उनके बही खाते में क्या होगा, क्योंकि बहुत उम्मीद है कोरोना काल के दौर में जो लोग हर सेक्टर को कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है, चाहे इंडस्ट्री सेक्टर हो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, तो हर सेक्टर को जो उम्मीदें हैं वो उम्मीदें आज पूरी होने वाली हैं। और निर्मला सीतारमण अपने घर से फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए निकल चुकी है। लगभग यहाँ से 3 से 4 मिनट लगेंगे, क्योंकि 1 से 1.5 किलोमीटर का रास्ता है मंत्रालय का। वहाँ पहुँचने के बाद अपने अधिकारियों के साथ बैठक करेंगी और मीटिंग करने के बाद वो शॉर्ट से वो तस्वीर देखने को आपको मिलेगी, जिस तस्वीर का सबको इंतजार रहता है। जो बजट की कॉपी जो होती है उसकी तस्वीर एक देखने को मिलेगी और उसके बाद वो राष्ट्रपति भवन रवाना होंगी। तो कुल मिला जुलाकर अब बजट का प्रोसेस शुरू हो गया। हालांकि आपको बताना चाहूँगा कि कांग्रेस ने अभी से ही आरोप लगाना शुरू कर दिया है सरकार पे। अभी बजट पेश ही नहीं हुआ, पेश होने से पहले ही उन्होंने आरोप लगा दिया है कि मैक्सिमम स्लोगन मिनिमम वर्क का स्लोगन लगाया है कांग्रेस ने और कहा है पॉलिसी पैरालिसिस की बात कही है कि एक्सक्यूशन पैरालिसिस का आरोप भी लगाना शुरू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं राजनीति कांग्रेस ने शुरू कर दी है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि घर से निर्मला सीतारमण निकल चुकी हैं। जो महिलाएं हैं उनको भी उम्मीदें हैं, उनके किचन पर क्या फर्क पड़ेगा। जो बच्चे हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि उनके लिए रोजगार के लिए क्या होगा। जो सर्विस क्लास के लोग हैं उनको उम्मीद है कि उनको टैक्स में क्या रियायत मिलेगी। एग्रीकल्चर सेक्टर के लोग हैं उनको लगता है कि उनके लिए क्या नया होने वाला है। जो इंडस्ट्री सेक्टर के लोग हैं उनको छूट क्या मिलने वाली है वो सोच रहे हैं। तो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च होगा, क्या वैक्सीन फ्री वैक्सीन का ऐलान किया जाएगा। तो तमाम सारी चीजें इस बजट में मिलने वाली है और ये बजट छलांग लगाने वाला बजट है। ये बजट भारत को दुनिया के लगाने वाला बजट है और तभी हम इसे वैक्सीन बजट कह रहे हैं कि ये बजट वैक्सीन है, ये अर्थव्यवस्था के लिए वैक्सीन है। इससे पहले कि रवि, मैं दोबारा, क्योंकि तस्वीर आएंगी कुछ ही क्षण में, वो वित्त मंत्रालय भी पहुंचेंगी, हमारे साथ कुछ युवा मौजूद है, वो कुछ अपने पॉइंट्स यहां पर ऐड करना चाह रहे हैं कि उनके भी कुछ टिप हैं वित्त मंत्री के लिए। हाँ जी, बोलिए सर। एजुकेशन सिस्टम देखा जाए तो एजुकेशन सिस्टम में हर साल जो बजट आता है वो बहुत हाई अमाउंट का आता है। जैसे पिछले साल 99,300 करोड़ का बजट आया। कहीं जो लैक होता है, जो प्रॉब्लम आती है वो आती है प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन से। मैं सर से बिल्कुल एग्री करूंगा कि प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती है। फॉर अ सेक अगर हम देखें तो अमाउंट जो है ये कम नहीं है। अगर हम इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करें तो हमें बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा मिल सकते हैं। एजुकेशन सेक्टर सर वही सेट की बजट तो अच्छा ही होता है, इम्प्लीमेंट जब होता है तब वहाँ पर खामी आ जाती है। सचिन जी देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि एग्जीक्यूशन में हम सबकी जिम्मेवारी। आज जैसे जैसे आपको जो जीएसटी का कलेक्शन बढ़ते दिखा है, ये वही देश है और क्राइसिस में हम पीक पे हैं। हाँ। कोरोना टाइम में जो इकोनॉमी जो सबसे खराब दौर से गुजरी है पिछले 50-70 साल में, उस समय हम पीक पे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों की मानसिकता थी टैक्स चोरी की। जब से आपने डिजिटल टेक्नोलॉजी लेके आए हैं तो चोरियां बंद हुई हैं, तो देश का फायदा हो। तो इसका मतलब क्या है कि आप इंसान पे भरोसा करिए, लेकिन इंसान का लालच इंसान की फितरत है। तो वो लालच इस देश के डेवलपमेंट में बीच में आता है। उसको कैसे मैनेज करोगे, उसकी कोई पॉलिसी नहीं बन सकती, उसके लिए टेक्नोलॉजी ही चाहिए। नहीं, लेकिन इस वक्त है ना कि जैसे कहते हैं ट्रस्ट डेफिसिट, इस वक्त का ट्रस्ट डेफिसिट कहाँ से होगा? ट्रस्ट डेफिसिट अभी देखिए ना, जैसे किसान अभी बैठा हुआ है, सबसे बड़ी बात तो ये कहेंगे कि इस ब्रीदर को अगर विपक्ष पहले से शुरू हो चुका है कि ओनली स्लोगन्स, नो इम्प्लीमेंटेशन, पॉलिसी पैलेसेस, वो अभी से सुबह से ही ट्वीट और ये सब जो क्या करें। इसके अलावा वो आप विपक्ष से क्या उम्मीद कर सकते हो? ये कहेंगे कि भारत सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, तो राजनीति क्या हुई? तो ये तो आपको एज्यूम करना चलेगा कि जो ऑपोजिशन है, पॉलिटिकल ऑपोजिशन, आप ये देखेंगे कि वो कभी भी रूलिंग पार्टी का कभी फेवर नहीं करता। खैर वो तो हमने ट्रेडिशन देखा ही है, वो हमेशा सही रहा है कि बजट अभी टेबल्ड होता ही है तो उससे पहले विपक्ष बाहर से आता है कि इट्स डिसअपॉइंटेड, इस बार जो है कोई वो ज़रा भी जो है इसमें कुछ अच्छी बात नहीं है या फिर ये बिल्कुल भी इनकरेजिंग नहीं है। ये हमने इस वक्त की सुबह की हमने आपको तस्वीर एक दिखाई, फिर एक तस्वीर जो अभी आप देख रहे थे जो बही खाते के साथ वित्त मंत्री पहुंची थी, वो पिछले साल की तस्वीर थी और उसी बही खाते के साथ पहुंचेंगी इस बार की तस्वीर में। और ट्रेडिशनली चेंज हुआ है, पहले हम वो ब्रीफकेस देखते थे कि जादू का पिटारा, जादू का ब्रीफकेस, और इस बार वो पेपरलेस बही खाता है, पेपरलेस बजट है इस बार का। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.